हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20। दिस इज लेक्चर नंबर 15। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, starting with center at A of radius 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो यहाँ पे हम लोगों ने एक स्पाइरल बना हुआ है जो सेमी सर्कल्स के थ्रू बना हुआ है, जिसमें जो सेंटर है ए और बी वो ऑल्टरनेटिवली चेंज होंगे। हमें फाइंड आउट करना है कि अगर 13 सेमी सर्कल्स लिए जाएं तो उस स्पाइरल की टोटल लेंथ कितनी होगी। सबसे पहले डायग्राम समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, सेंटर ए 0.5 रेडियस से हम लोगों ने एक सेमी सर्कल बनाया। उसके बाद ये जो रेडियस है वो बी सेंटर के लिए 1 सेंटीमीटर है, तो ये L2 दूसरा सेमी सर्कल है। उसके बाद वापस से हम लोगों ने ए सेंटर किया, तो ये 0.5 एंड दिस इज 1, तो 1.5 सेंटीमीटर रेडियस के लिए ये L3 सेमी सर्कल बना। इस तरह से हमारे पास L4, इस तरह से टोटल मिला के 13 सेमी सर्कल्स बनाने हैं और हमें बताना है कि टोटल लेंथ 13 सेमी सर्कल्स के लिए कितनी होगी। एक सेंटर लेके 0.5 रेडियस लेके हम लोगों ने एक सेमी सर्कल बनाया जिसकी जो लेंथ है वो L1। अब हम लोगों ने क्या करना है, B को सेंटर लेना है और B के लिए जो सेंटर होगा तो यहाँ पे जो रेडियस है ये 1 बन जाएगी। इसके बाद हम लोगों ने एक सेमी सर्कल बनाना है ये B के लिए। इस सेमी सर्कल को हम लोग L2 बोलेंगे। वापिस से हम लोग A सेंटर पे आएंगे, तो इसकी जो रेडियस है देखिए ये 0.5 और ये हमारे पास 1 है, तो 1.5 और इस तरह से हमारे पास एक थर्ड सेमी सर्कल बनेगा L3। वापिस से हम लोग B सेंटर के लिए एक और सेमी सर्कल बनाएंगे, दैट इज L4। इस तरह से टोटल हमारे पास 13 सेमी सर्कल्स बनके एक ये स्पाइरल बनेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने L1 फाइंड आउट करना है, L2 फाइंड आउट करना है, L3, L4 इन सभी को आपने ऐड करना है अप टू 13 टर्म्स। यहाँ पे हम लोग जो समझेंगे वो ये कि किसी भी एक सर्कल में अगर मैं पूरा एक राउंड लगाता हूं तो जो टोटल डिस्टेंस कवर होता है दैट इज सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2πr। लेकिन अगर मैं हाफ कवर करता हूं तो ये 2πr/2, इसका मतलब πr जो डिस्टेंस है वो कवर होगा। तो अगर हम L1 की बात करेंगे तो पाई रेडियस यहाँ पे हमें गिवन है 0.5, सो 0.5 पाई। अगर हम लोग यहाँ पे सेकेंड L2 की बात करेंगे तो इसमें वही पाई r, लेकिन r जो है वो 1 है, तो इसको मैं सिंपल पाई भी लिख सकता हूँ। L3 जो है वो पाई एंड 1.5, तो ये बन जाएगा 1.5 पाई। इस तरह से हम लोग ये सेमी सर्कल की जो लेंथ है वो फाइंड आउट करेंगे। तो जो AP बनेगी वो बनेगी 0.5 पाई पाई 1.5 पाई। इस तरह से कंप्लीट होते हुए 13 टर्म्स बनेंगे। चाहो तो आप 13 टर्म्स की वैल्यू भी बता सकते हो, 0.5 पाई, और इस तरह से हमारे पास 13 टर्म्स बनेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन सभी टर्म्स की टोटल इसका जो सम है वो फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 0.5 पाई, कॉमन डिफरेंस D वो भी 0.5 पाई एन 13, और यहाँ पे जो A13 है वो 6.5 पाई है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एस 13। तो जैसा कि हमको पता है AN के लिए अगर हमें AN भी गिवन है, A भी गिवन है, तो हम जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं SN के लिए वो है n/2 A + AN। तो यहाँ पे N की वैल्यू है 13/2, A यहाँ पे है 0.5 पाई प्लस 6.5 पाई। तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी दैट इज 13/2
मल्टीप्लाई 7 पाई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 13/2 मल्टीप्लाई 7 और पाई की जो वैल्यू है 22/7 वो पुट करेंगे। 7 से 7 कैंसिल्ड आउट, 2 से ये 11, तो हमारे पास जो बनेगा वो 143 सेंटीमीटर बनेगा। तो 13 टर्म्स का जो सम होगा, मतलब कि जो टोटल लेंथ बनेगी सेमी सर्कल्स की, वो 143 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 19, 200 लोग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। हमारे पास 200 लोग्स हैं, उनको इस तरह से मैनेज किया गया, इस तरह से उन्होंने अरेंजमेंट किया गया है। 20 लोग्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। आप लोगों ने भी देखा होगा कि इस तरह से जो लकड़ी का गट्ठर सा बनाते हैं, उसमें सबसे नीचे यहाँ पे 20 रखे गए हैं और इन दोनों के जो बीच में स्पेस है वहां पे एक एक रख दिया गया है। तो जो सेकंड नंबर वाली रो है उसमें 19 होंगे, थर्ड नंबर वाली रो में 18 होंगे। इस तरह से जो इसके ऊपर आएगी वो 17, 16, 15 इस तरह से कंटिन्यू चलती रहेगी। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लोग प्लेस्ड। ये टोटल मिला के 200 लोग हैं, तो उसके लिए टोटल कितनी रो हमने बनानी है। एंड हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो, और जो सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें कितने लोग्स होंगे। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे अगर नीचे 20 लोग्स हैं, फिर 19 है, फिर 18 है, 17, 16, 15 इस तरह से अगर हम लोग कंटिन्यू करते आएंगे तो सबसे ऊपर हमारे पास एक हो सकता है। एक से कम हम लोग नहीं ले सकते या नेगेटिव में नहीं ले सकते। तो इसका मतलब मैक्सिमम जो इसमें रोज बन सकती हैं वो 20 बन सकती हैं। अगर हमारा आंसर 20 से ज्यादा आएगा तो हमें उसको छोड़ना होगा। जो टोटल नंबर ऑफ रोज बनेंगी वो 20 और लेस देन 20 ही होंगी। देखिए इसमें जो फर्स्ट रो है उसमें इस तरह से हमारे पास 20 लोग्स होंगे। इसके बाद जो है वो हमारे पास 19 होंगे। आफ्टर दैट हमारे पास 18 होंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो एपी बनेगी वो नंबर ऑफ लोग्स रो वाइज की, सबसे फर्स्ट रो में 20, 19, 18, 17 इस तरह से। यहाँ पे ए की वैल्यू 20, जो डी है वो 19 माइनस 20 माइनस 1, और यहाँ पे देखिए जो 200 गिवन है वो हमारे पास एसएन है कि इन सभी का जो सम होगा टोटल लोग्स का वो 200 है। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट यहाँ पे हमें 2 पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, एन और सेकंड ए एन, कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी बनेंगी और जो रो बनेगी सबसे ऊपर वाली उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग ए और डी जो है वो तो वैल्यू पुट की जाएगी, लेकिन स्टार्ट हम करेंगे एसएन से। एसएन की वैल्यू है 200। फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी 200। तो n/2 2a का मतलब यहाँ पे 20 है, n-1 डी है वो हमारे पास -1 है। अब -1 है तो उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। n/2 ये हो गया 40 माइनस n प्लस 1। माइनस n 200। तो अब देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को हम दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 41 माइनस n बराबर 400, और ये हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 400। राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, सो इक्वेशन इज n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है कि मल्टीप्लाई करके तो प्लस 400 आ जाए और ऐड करके माइनस 41 आए। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे 25 एंड 16, लेकिन दोनों को हमें नेगेटिव लेना होगा। सो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल्स टू 0।
n minus 25 minus 16 n minus 25 equals to 0. So n minus 25 and n minus 16 equals to 0. तो यहाँ से देखिए हमारे पास n की दो वैल्यूज आई, n is 25 and n is 16. तो जो 25 है उसे हम नॉट वैलिड कर देंगे ओनली बिकॉज n कैन नॉट बी मोर देन 20. n की वैल्यू जो है वो 20 से ज़्यादा नहीं हो सकती. हमने आपको बताया कि इस तरह से जो लॉग्स हैं वो अगर सबसे फर्स्ट वाली रो में 20 है, देन 19 है, फिर 18 है, 17 है, तो इस तरह से करते करते सबसे ऊपर वाले जो बनेंगे वो एक ही लॉग बनेगा और उससे ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते. तो इस तरह से मैक्सिमम 20 रो ही इसमें बन सकती हैं. तो 25 को हमने नॉट वैलिड बताना पड़ेगा. सो n इज इक्वल टू 16, मतलब क्या हो जाएंगे 16 रोज. और सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि A16 की वैल्यू क्या होगी, सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स होंगे. तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 15d. a है 20 प्लस 15 माइनस 1, सो 20 माइनस 15 5. तो यहाँ पे A16 इज इक्वल टू 5. तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें 5 लॉग्स होंगे और टोटल नंबर ऑफ रोज जो हम बना सकते हैं दैट इज 16. क्वेश्चन नंबर 20. इन ए पोटैटो रेस a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे एक बकेट रखी हुई है. बकेट के बाद हमने एक फर्स्ट पोटैटो रखा हुआ है जो 5 मीटर डिस्टेंस पे है. उसके बाद जितने भी पोटैटो रखे हुए हैं वो 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे है. देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन. पूरी लाइन में टोटल 10 पोटैटोज हैं. अब क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to bucket to drop it in, and she continue in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास एक बकेट है. फर्स्ट पोटैटो के लिए बकेट से 5 मीटर जाना है, इसको पिक करना है, वापस बकेट तक आना है और इसके अंदर ड्रॉप करना है. तो जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा दैट इज 5 प्लस 5 10 मीटर होगा. अब बकेट से हमने सेकंड पोटैटो तक पहुंचना है तो उसके लिए हमने 5 मीटर प्लस 3 मीटर 8 मीटर डिस्टेंस कवर करना है और वापस हमने 8 आना है 16 मीटर. जब थर्ड पोटैटो की बारी आएगी तो ये 16 तो हमने कवर करना ही करना है. 3 मीटर जाना और 3 मीटर आना थर्ड पोटैटो के लिए, तो 6 उसमें फिर ऐड हो जाएगा. फोर्थ पोटैटो के लिए भी 3 मीटर जाना फिर 3 मीटर आना. तो एवरी टाइम उसको जब एक एक पोटैटो उसमें डालने के लिए 6 मीटर डिस्टेंस जो है वो एक्स्ट्रा चलना होगा. तो इसके अकॉर्डिंग एक एपी बनेगी. लास्ट में हमको फाइंड आउट करना है कि टोटल उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा अगर उसने 10 के 10 पोटैटोज इस बकेट में ड्रॉप कर दिए हैं. देखिए डिस्टेंस कवर्ड टू कलेक्ट फर्स्ट पोटैटो, हमें 5 मीटर जाना है और 5 मीटर ही आना है दैट इज 10 मीटर. इसी तरह से अगर हम लोग सेकंड पोटैटो की बात करेंगे तो हमें देखिए 10 मीटर तो जाना ही होगा 5 और 5, लेकिन साथ में उसके बाद जो 3 और 3 6 मीटर और भी हमें चलना होगा. अगर हम लोग थर्ड की बात करेंगे तो 16 तो हमें चलना ही है और उसके बाद जो 3 प्लस 3 6 और चलना होगा. डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं. तो यहाँ पे जो एपी फॉर्म होगी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग 10, 16, 22, इस तरह से हमारे पास 10 टर्म्स होंगे. हमें फाइंड आउट करना है इसमें इन सभी टर्म्स का सम. ए 10 गिवन है, डी इज 16 माइनस 10 6 मीटर, एन 10 एंड टू फाइंड एस 10. अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का. n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमें an गिवन नहीं है इसलिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। सो एस 10, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 10 की, n की जगह 10, a की जगह हम लोग 10, 10 माइनस 1 और d की जगह हम लोग 6 पुट करेंगे। कैंसिल्ड आउट किया, 5, 20 प्लस 54, 74। तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो 370 मीटर है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें अगर हमें S10 फाइंड आउट करना था, सो इसका टोटल डिस्टेंस इज 370 मीटर। तो फ्रेंड्स ये थे 3 क्वेश्चन 18, 19 एंड 20 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इस चैप्टर के हम लोग आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताएंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको किसी भी तरह से कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए उस बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।